Good morning, students. Students, I, Anil Kumar Swai, welcomes you back to the Gyan Jyoti online classes. Students, today, as you know that we are completing the question and answers of the subject English. Now we will study the English chapter number 3 of the English course book, and the name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? Okay, students. So this is a very interesting chapter. Who did Patrick's homework? We have already completed the chapter. Now we will do the question and answers. Okay, students. The first one is, students, page number 23. It is situated in page number 23. Comprehension. First one is answer these questions. So there are some 7 questions. So we have to answer it that I have written on the board. The first one is, why did Patrick never do homework? पैट्रिक ने होमवर्क कभी क्यों करना पसंद नहीं किया? तो उसका आंसर क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, पैट्रिक हेटेड होमवर्क बिकॉज इट वाज टू बोरिंग। बच्चे ऐसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो होमवर्क करना पसंद नहीं करते हैं कभी भी। घर से स्कूल, स्कूल से घर के बाद उससे आगे वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, बोलते स्कूल में हमको बहुत बोर लग रहा है तो वो होमवर्क करना पसंद नहीं करते। तो वैसे ही पैट्रिक एक ऐसा लड़का था जो होमवर्क करना वो हेट में घृणा करता था। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट में, What promise did the elf make to Patrick and on what condition? उसको जो elf मिलता है उसने वो क्या कंडीशन, क्या शर्त रखा था? तो वो क्या है बच्चों? देखो, the elf promised to grant Patrick a wish if he saved him from the cat. देखो बच्चों, जो elf है एक बौना सा इंसान है, वो कैट को देख के डर जाता है और उससे बचने के लिए पैट्रिक के पास चले जाता है। तो पैट्रिक से कोई कंडीशन शर्त में बोलता है, पैट्रिक बोलता है कि तू मेरा होमवर्क कर दे और मैं तुमको इस बिल्ली से बचाऊंगा। ठीक है बच्चों, यही है आंसर। तीसरा बच्चों, व्हाट डिड पैट्रिक आस्क द सेल्फ टू डू फॉर हिम? पैट्रिक ने एल्फ क्या बोला कि पैट्रिक को कि क्या काम करना है? पैट्रिक आस्क्ड द एल्फ टू डू हिज होमवर्क फॉर 35 डेज और टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। उसके सेमेस्टर एग्जाम खत्म होने तक उसका पूरा होमवर्क वो करेगा 35 दिन तक। ठीक है बच्चों। नंबर 4, what does the one glitch? The glitch was that the elf didn't always know what to do and needed help to help Patrick complete his homework. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि एल्फ जो है वो ये नहीं जानता था कि उसको हमेशा क्या करना है, और वो हमेशा पैट्रिक को हेल्प करने के लिए, खुद को हेल्प करने के लिए उसको हेल्प की जरूरत पड़ता था। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स विल मूव to the 5th question. What was the one glitch? Glitch means, students, what was the problem the elf had with Patrick? The answer is, the little elf kept pestering Patrick every day to guide him to find answers he didn't know and work harder to complete his homework. The elf was also unable to do the homework. वो जो elf था बच्चों, वो क्या है, होमवर्क करने में बहुत सक्षम नहीं था, उसको बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए वो पैट्रिक को हमेशा परेशान कर सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, ताकि उसका होमवर्क कंप्लीट कर सके। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो 6th वाला, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क फाइनली, व्हाट ग्रेड्स डिड ही गेट? जो क्वेश्चन, जो चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, उसका आंसर है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्या होगा आंसर? पैट्रिक फाइनली डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ, ही गॉट ए ग्रेड्स। उसको फिर वो खुद ही वो होमवर्क करता है, वो एल्फ उसको इतना मजबूर कर देता है ताकि वो खुद अपना होमवर्क कर सके और उसको आखिर में बच्चों ए ग्रेड मिलता है। ठीक है बच्चों, आप भी अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको भी ए ग्रेड मिल सकता है। तो उसके बाद देखो बच्चों 7th वाला है, हाउ वाज पैट्रिक ए मॉडल किड फाइनली, हाउ डिड एवरीवन रिएक्ट? इसका मतलब है बच्चों कि वो कैसे एक अच्छा बच्चा बनता है, कैसे वो सबका रिएक्शन कैसे चेंज हो जाता है, सब क्या सोचते हैं उसके बारे में। पैट्रिक बिकेम ए मॉडल चाइल्ड क्लीनिंग हिज रूम, खुद का वो घर साफ करने लगता है, रूम, डूइंग हिज कोर्स एंड बीइंग चेयरफुल इंस्टेड ऑफ र्यूड। फिर बच्चों उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, पहले बहुत चिड़चिड़ा बन रहता था, लेकिन वो अभी बहुत चेयरफुल रहने लगता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके जो टीचर्स थे, जैसे कि अचानक बच्चा जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा हो, फिर अचानक से वो अच्छा पढ़ाई करने लगता है, तो क्या होता है बच्चों, उसमें क्या है, चेंजेस आने लगते हैं, और जो टीचर्स हैं उसके पेरेंट्स से बहुत उनको आश्चर्य लगता है कि अचानक क्या बदलाव आ गया उसमें। और फिर सबसे आखिरी सेंटेंस बच्चों देखो, एंड हिज पेरेंट्स वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द चाइल्ड। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे बच्चे को अचानक ये क्या हो गया, उसमें क्या ऐसे चेंजेस आ गए। ठीक है बच्चों, यही था
क्वेश्चन आंसर का पहला भाग। फिर बच्चों दूसरा वाला है, मैं अभी वो आपको बताऊंगा। दूसरा वाला हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट A2 में आएंगे। क्या है A2 में? आंसर दिस क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। बच्चों इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंसेस है अभी मैं पढ़ने वाला हूँ उसको, यहाँ मैंने लिखा नहीं, मैं यहाँ सिर्फ आंसर्स लिखा हूँ। उसको किसने किसको बोला, कब बोला, क्या बोला, जो भी है उसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला है बच्चों, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। कोई मतलब चिल्ला रहा है, कोई मतलब बोल रहा है कि कोई किसी को मार रहा है बोल के, तो ये किसने बोला, किसको हम सबसे पहले लेंगे। हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू हुम। आपने हिंदी में पढ़ा होगा किसने किसको बोला, तो आंसर होगा बच्चों द एल्फ सेड दिस वर्ड्स टू पैट्रिक। वो पैट्रिक को बोलता है कि बचाओ मुझे, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो, हु हैड द कैट बीन, व्हाट हैड द कैट बीन डूइंग। कैट क्या कर रहा था? द कैट हैड बीन प्लेइंग विद द एल्फ थिंकिंग हिम टू बी अ टॉय। बहुत अच्छी बात है बच्चों, देखो ये खिलौना सोच रहा था। जो बिल्ली है वो एल्फ को क्या खिलौना सोच रहा था और उसके साथ वो खेल रहा था। तब वो जो एल्फ क्या डर जाता है ये सब देख के, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नंबर सी, डिड द लिसनर सेव द स्पीकर। डिड द लिसनर सेव द स्पीकर। यस पैट्रिक सेव्ड द एल्फ। उसको बचा लेता है वो, किससे? बिल्ली से। बिल्ली से उसको डर लगता है बच्चों, एल्फ को छोटा रहता है वो, इसीलिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला नंबर 2, आई डोंट नो दिस वर्ड। ये कौन बोलता है? Who said this to whom? The elf said these words to Patrick. वो जब होमवर्क करता है एल्फ पैट्रिक का, वो पूछता है कि ये इसका मीनिंग क्या है। What was the speaker doing when he said these words? तो स्पीकर पैट्रिक क्या कर रहा था? He was reading Patrick's homework. Sorry, जो स्पीकर मतलब जिसने पूछा ही, who was reading Patrick's homework, वो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था। फिर बच्चों उसके बाद he told Patrick to get dictionary and look up the word. ये जो है व्हाट डिड ही टेल पैट्रिक टू डू, वो जब वर्ड का मीनिंग जान नहीं पा रहा था वो बोलता है पैट्रिक को कि तुम ये डिक्शनरी लेके आओ और तुम उसका आंसर ढूंढो और मुझे बताओ, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे A3 में। देन स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग आएंगे B1 में। B1 में बच्चों देखो क्या है क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। बच्चों सिनोनिम्स एक वर्ड है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है बच्चों, कोई भी वर्ड का सिनोनिम वर्ड क्या होगा बच्चों? उससे रिलेटेड कोई वर्ड, ठीक है बच्चों, उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सिनोनिम। वो वर्ड भी ये वर्ड भी दोनों भले ही अलग अलग हों, उसके स्पेलिंग अलग अलग हों, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो, लेकिन उसका मीनिंग सब एक ही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखो, यहाँ पे 5 वर्ड दिए गए हैं, ग्लैड, मिस्टेक, नॉइजी, अमेज्ड, अराइव। बच्चों यहाँ पे राइट साइड में बहुत सारे वर्ड देंगे, उसको मैं सही मैच ऑफ फॉलोइंग करके मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला है ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है बच्चों हैप्पी। ग्लैड, हैप्पी, चीयरफुल, जॉय, ये सब सिनोनिम्स है बच्चों, सबका मीनिंग एक ही है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो मिस्टेक। मिस्टेक मीन गलती, मिस्टेक, फॉल्ट, और भी वर्ड है ब्लंडर बच्चों, वो सब क्या है? एक प्रकार का सिनोनिम है। उसके बाद बच्चों देखो नॉइजी, लाउड, साउट, ये सब क्या है? सब एक ही प्रकार के वर्ड्स हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नंबर 4 अमेज्ड, सरप्राइज्ड। और एक वर्ड है बच्चों, आप अगर हायर क्लासेस में जाओगे, जब बड़े हो जाएंगे, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ोगे, वो है एस्टोनिशमेंट। वो भी सरप्राइज का, अमेज्ड का सिनोनिम्स है, उसका भी मीनिंग वही है। उसके बाद अराइव्ड, अराइव्ड, केम, रीच्ड, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड्स देखे उसका मैं आपको यहाँ मीनिंग बताऊँ, ठीक है बच्चों। इसका हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों उसके बाद देखो हम ग्रामर सेक्शन में आते हैं, ठीक है बच्चों। C1 लुक एट दिस पिक्चर्स। यहाँ पे बच्चों देखो 3 फोटो दिए गए, आप देख सकते हो फोटो में, एक है एप्पल का, एक टॉर्टोइस का, एक एलिफेंट का, ठीक है बच्चों। What is wrong with the words given under the pictures? यहाँ पे क्या गलतियाँ, उसका जो नाम लिखा गया उसमें क्या गलती है? सबसे पहले देखो बच्चों पहला ए एप्पल, वो गलत होगा बच्चों, वो हो जाएगा ए, मैं करके लिखता हूँ एन एप्पल। ए एप्पल नहीं होगा, ए वोवेल है, इसको उसके सामने हम एल लगाएंगे। फिर बच्चों उसके बाद देखो एन टॉर्टोइस। टॉर्टोइस बच्चों एक कॉन्सोनेंट है, तो वहां पे होगा ए।
ए एलिफेंट, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा एन एलिफेंट। ठीक है बच्चों, ये यहीं पे से चेंजेस करना था। फिर बच्चों देखो इसके बाद हम लोग मूव करेंगे C2 में। ठीक है बच्चों, now look at these pictures and read the sentences written below them. The car over there is in red in color. The woman in blue study is my mother. दी का बच्चों मैंने आपको ग्रामर सेक्शन में पढ़ाया था, एक पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज को वहां पे वो बताया जाता है, दर्शाया जा रहा है। ठीक है, वैसे ही सबसे आखिरी में बच्चों राइट द वर्ड्स गिवन बिलो इन द करेक्ट आर्टिकल हैड। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको हमको करेक्ट आर्टिकल कौन सा है क्या है उसमें हमको उसको भरना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों देखो C2 का मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, E एंड D। ठीक है बच्चों, इसको हमको क्या करना है, उसके नीचे यहाँ बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि फिंगर, एंटीना, जेंट्स, रिच, राष्ट्रपति भवन, टॉफी, ताजमहल, अम्ब्रेला, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, नाइल रिवर, बहुत सारे है। तो इसको हमको सजाना है। देखो बच्चों ए में क्या होगा, ये फिंगर, ये रिच पर्सन, देन ए टॉफी। फिर बच्चों इसके बाद एन एंटीना, एन अम्ब्रेला। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है, एन लगेगा क्योंकि ये वॉवेल्स। उसके बाद बच्चों द जेंट्स, राष्ट्रपति भवन। ठीक है बच्चों, इसके बाद ताजमहल होटल, देन और भी है नाइल रिवर, उसके बाद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। देखो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ए फिंगर, रिच, टॉफी, ऐसे तीन वर्ड्स है जो जिसके सामने ए लगेगा। दो वर्ड्स एंटीना और अम्ब्रेला के सामने ए लगेगा। तो बच्चों दी किसके सामने लगेगा, दी जेम्स, द राष्ट्रपति भवन, ताजमहल होटल, द नाइल रिवर, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। बच्चों ठीक है, ये जो है C2, इसको हम ऐसे ही इसको सजाना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आएंगे C3 में। देखो बच्चों C3 में क्या दिया गया है, C3 में एक पैराग्राफ दिया गया है। बच्चों C3 में क्या है, एक पैराग्राफ दिया गया है। कंप्लीट द गिवन पैसेज यूजिंग A एंड D। कंप्लीट द पैसेज। using A and D। फिर बच्चों देखो सबसे पहले यहाँ पे yesterday I was going to a playground। सबसे पहला बच्चों हमें नंबर 1 दे दिया बच्चों, पहला होगा A। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि yesterday I was going to a playground with my friend. On the way I saw dash गुलमोहर ट्री। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, I saw a गुलमोहर ट्री। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो एक चीज के बारे में बता रहे हैं। dash tree was full of red flowers। बच्चों यहाँ पे डी लगेगा क्योंकि वो पर्टिकुलर वो गुलमोहर ट्री के बारे में बता रहे हैं। तो द ट्री वॉज फुल ऑफ रेड फ्लावर्स। ठीक है बच्चों, देन
डैश एंड वाज स्लोली क्रॉलिंग अपॉन डैश एंड बच्चों क्या होगा एक के सामने एंड फिर क्रॉलिंग अपॉन द ट्री मतलब वो चढ़ रहा था उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों क्रॉलिंग। माय फ्रेंड हैड ब्रॉट नंबर 6 देखो ए बैट एंड ए बॉल। ठीक है बच्चों ए बैट एंड ए बॉल नंबर 8 a bat and a ball to play cricket dash the game of cricket। क्यों बच्चों यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर क्रिकेट गेम के बारे में बताया जा रहा है। The game of cricket is very interesting but I was in no mood to play. I wanted to look around. I saw an old man। old o के सामने एन लगेगा बच्चों an old man sitting on a bench। ये जो है यहाँ पे he was reading the Deccan Herald। मीन्स बच्चों तो डेक्कन हेराल्ड जो एक पेपर का नाम है न्यूज़पेपर अखबार का नाम है। ठीक है बच्चों देन आई कुड सी द क्राउन होटल क्योंकि ये भी बच्चों किसी पर्टिकुलर एक होटल का नाम है द क्राउन होटल। फ्रॉम द प्लेग्राउंड समहाउ आई इमेजिन एन ओल्ड मैन An old man owned the hotel। ये द बचेगा। ठीक है बच्चों कोई भी मतलब कोई बड़ा इंसान जो वो ओनर क्राउन होटल उसका मालिक हो सकता है ओन कर सकता है। ठीक है बच्चों ये हो गया ए एन जी का इस्तेमाल। सबसे पहले ए जी ए एन डबल ए ये सब जो है ये सब बॉक्सेस में यूज होगा। ठीक है बच्चों आप जब ये वीडियो देखते हो तो मैं नंबर वाइज यहाँ पे लिख दिया हूँ उसको आपको वो पैराग्राफ में करना है। ठीक है C3 जो कि है पेज नंबर 27 में। ठीक है बच्चों इसके बाद हम लोग मूव करेंगे जो डी सेक्शन जो वो है बच्चों प्रोनाउंसिएशन। बच्चों प्रोनाउंसिएशन सेक्शन में क्या बच्चों देखो सबसे पहले है D1 रीड दिस वर्ड्स अलाउड। बेबी स्टडी पप्पी बेली सिली फनी लेडी लकी। ठीक है बच्चों द लेटर वाई इन ईच वर्ड है वो वैसे लॉन्ग ई साउंड लकी बेली। फिर बच्चों उसके बाद देखो D2 हम लोग D2 में टिक द वर्ड्स इन विच द लेटर वाई हैज ए लॉन्ग साउंड। यहाँ पे वो जो लेटर्स का ज़्यादा लंबा साउंड होता है उसको यहाँ पे हमको टिक करना है। ठीक है बच्चों तो यहाँ पे जो वर्ड्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर उसको आप जान पाओगे। ठीक है देन क्या क्या वर्ड्स है वो वर्ड्स यहाँ पे हैप्पी विंडी हैप्पी विंडी इजी हंग्री ठीक है बच्चों उसके बाद डैडी पेनी। यहाँ जो बच्चों मैंने वर्ड्स लिखे 6 वर्ड्स देखो बच्चों यहाँ पे टोटल तो यहाँ पे 10 वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 5 into 10 वर्ड्स उसमें 10 ऐसे 6 वर्ड्स हैं जो इसको जो लंबा प्रोनाउंसिएशन जो वाई ई लंबा ई करके उसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। ठीक है बच्चों ये हो गया बच्चों। फिर डी सेक्शन का ठीक है बच्चों इसके बाद हम लोग आएंगे ई सेक्शन में। ई सेक्शन में ज़्यादातर लिसनिंग एंड स्पीकिंग है उसमें ज़्यादातर कुछ पढ़ने लायक है नहीं उसको हमको सिर्फ पढ़ना है और उसको सीखना है सुनना है। ठीक है बच्चों इसके बाद Zara won a dancing singing competition. Rohit had also participated in the competition. Zara won a prize money of 1000 rupees. ठीक है बच्चों listen to this conversation between Rohit and Zara then correct these sentences। ठीक है बच्चों Zara won a इसके बाद हम लोग आएंगे बच्चों कॉम्पोजिशन सेक्शन में। यहाँ पे कॉम्पोजिशन सेक्शन में F1 read these lines again
इसको हमको पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, इमेजिन यू आर पैट्रिक, राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग ए डे इन योर लाइफ, यू कैन चूज एनी वन ऑफ द डेज रिटन ऑन दिस कार्ड। ठीक है बच्चों, द डे आई हैड ओनली प्लेड एंड डिड नॉट डू होमवर्क। हिंट्स, बच्चों यहाँ हमको देखो जो F1 है उसमें हमको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हिंट्स, कुछ क्लू दिए गए हैं बच्चों पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? When many sentences written on a single subject, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, सपोज आपको अगर कोई स्कूल के बारे में ऐसे लिखना है, अपने घर के बारे में लिखना है, कोई जगह तुम घूमने गए हो, दिवाली होली कोई भी त्यौहार हो, किसी भी प्रकार के बारे में हम बहुत सारे सेंटेंसेस को ग्रुप बना के जब लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड ए पैराग्राफ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला देखो, इमेजिन यू आर पैट्रिक, हमको पैट्रिक कैसे इमेजिन करने के लिए बोला गया है। राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग ए डे इन योर लाइफ, यू कैन चूज एनी वन ऑफ द डेज रिटन ऑन दिस कार्ड्स। यहाँ पे बच्चों 3 कार्ड दिए गए हैं, उसमें से हमको एक टॉपिक छाटना है और उसको लिखना है, तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा है। देखो बच्चों, सबसे पहले द डे आई ओनली प्लेड एंड डिड नॉट डू एनी होमवर्क, मतलब ये एक ऐसे दिन की कहानी है जहाँ मैंने सिर्फ खेल कूद में ध्यान दिया है, बिल्कुल होमवर्क नहीं किया। उसको बच्चों यहाँ पे मैं देखो एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ। The day I only played and did not do any homework. It was Sunday. कौन सा दिन था बच्चों? वो संडे था, इसलिए हम लोग बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए हैं। As it was Sunday, I only enjoyed and played with my friends. I felt very happy. मुझे बहुत खुशी लगा, बहुत मैं दोस्तों के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया है। Parents told me to study a little bit, but I didn't obey them. मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो मेरे पिताजी हैं, मेरे फादर मदर, दोनों ने मुझे बहुत ये बोला कि तुम थोड़ा पढ़ाई कर लो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने उस दिन बहुत एंजॉय किया। आई एंजॉयड अ लॉट दैट डे। ठीक है बच्चों, ये जो कुछ लाइन्स है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ के मतलब देख के लिख सकते हो, और एक दिन की जो घटनाएं हैं, ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा करके आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे F2 में। F2 आ गई है बच्चों। देखो जो F2 में क्या है, F2 में वैसे ही कुछ है। राइट 2 पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग ए नॉर्मल डे इन योर लाइफ, यू कैन राइट अबाउट हाउ यू गो टू योर स्कूल, व्हाट यू स्टडी एट द स्कूल, व्हाट ऑल यू प्ले। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम अभी लिखेंगे कि हम स्कूल में क्या कर रहे थे, कैसे एंजॉय कर रहे थे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है हाउ यू गो टू योर स्कूल। सबसे पहले हम लिखेंगे आई, आंसर यहाँ पे क्लिक करके मैंने लिखा है यहाँ पे, आई गो टू माई स्कूल बाई बस। कौन सा बस बच्चों? स्कूल बस। आप लोग जैसे स्कूल में आते हो वैसे स्कूल बस में अगर आते हो। ठीक है, एट व्हाट टाइम डू यू लीव होम, ऐसे कुछ हिंट दिए गए हैं यहाँ पे। आई लीव माई होम एट 8:30 AM। बच्चों आपको पता है 9 बजे स्कूल शुरू होता है, तो आप 8:30 बजे जब बस में बैठते हो तो आप 9 बजे से पहले स्कूल पहुंच जाते हो। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद व्हाट यू स्टडी एट द स्कूल। देखो बच्चों यहाँ लिखा है आई स्टडी different subjects like English, then EVS, Odia and etc. etc. ठीक है बच्चों, हम बहुत सारे जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फिर बच्चों उसके बाद हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ मैं लिखूंगा माई फेवरेट सब्जेक्ट। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है बच्चों? तो फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। हु टीचेस दैट सब्जेक्ट? क्या लिखोगे आप? कौन से सर या कौन से मैडम आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं? तो आप यहाँ लिखोगे आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता बच्चों? मुकेश सर। मुकेश सर जो है वो आपको सर टीचर्स इंग्लिश।
ठीक है बच्चों, मुकेश सर जो है वो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद व्हाट यू प्ले। बच्चों हम लोग स्कूल में क्या क्या गेम खेलते हैं, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, समझ लो आप बच्चे लोग जो है, छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, हम समझ फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल का एग्जाम्पल लेते हैं, आई प्ले फुटबॉल with my friends। In school। ठीक है बच्चों, उसके बाद Who is your best friend at school? कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड बच्चों? कोई भी आप नाम ले सकते हो, समझ लो। चलो हम क्या लिखेंगे, एक नाम हम सोचते हैं, Who is your best friend at school? When do you come back? क्या नाम लिखेंगे बच्चों? चलो राकेश। चलो बच्चों राकेश। और एक नाम हम सोचते हैं बच्चों, मैं एक नाम सोच लिख दे रहा हूँ, आर्यन। आर्यन से नाम है, is my best friend। I come back to home at 3 PM। बच्चों 2:30 बजे स्कूल छुट्टी होता है, 2:30 बजे अगर हम उसके बाद बस में बैठते हैं और 3 बजे तक हम लोग घर पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया ये चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का। इसमें अगर हम कुछ बचे हम देख लेते हैं बच्चों, इसमें